Hi guys, this is Mohammad Istiaq, your math teacher. In this lecture, I am going to solve question number 1 and 2 from exercise 6.2 from class 9th NCERT. The question is, find the value of x and y and then show that AB is parallel to CD. Means इस फिगर में आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी. You have to find the value of x and y and you have to show that AB is parallel to CD. तो यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं हम. पैरेलल की कंडीशन अगर आपको प्रूफ करनी है देन यू हैव टू प्रूफ x इक्वल टू y, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 0. तब हमने यहाँ पे दो लाइन लिया AB एंड CD. कोई PQ लाइन इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इस पॉइंट पे जो कट रही है उसको हम O मान लेते हैं. यहाँ पे जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम O डैश मान ले रहे हैं. तो सिंस PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, PQ क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो दो एंगल बनेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180. लीनियर पेयर जब मैंने पढ़ाया था वहां पे, तो हम इस कंडीशन पे आप लिख सकते हैं एंगल AOP प्लस एंगल AO डैश. इसका मतलब क्या हुआ, एंगल AOP प्लस एंगल AO डैश तो इक्वल टू कितना होगा 180. सिंपल, हमने ये आपको पता है लीनियर पेयर. ये AOP की वैल्यू 50 प्लस इसकी वैल्यू x इक्वल टू 180 और वी कैन फाइंड x इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू x इक्वल टू 130. अब हमको यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 130. नाउ कम टू दिस एंगल. ये क्या है, CD और PQ एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं, वो इक्वल होते हैं. यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल CO डैश Q इज इक्वल टू एंगल OO डैश D. ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट होते हैं, वर्टिकली अपोजिट. दिस एंगल इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट. तो ये एंगल इक्वल होंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू CO डैश Q. इसका मतलब ये 130 इज इक्वल टू y. तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 130. अब आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, वर्टिकली सॉरी ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y. अगर हमने कर दिया मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपका x इक्वल टू y. इट मीन्स यहाँ पे देखिए x की वैल्यू भी 130 है, y की वैल्यू भी 130 है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AB होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू CD, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है. द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD and CD is parallel to EF, CD is parallel to EF and Y is to Z is equal to 3:7. Find the value of X. ये फिगर है, इस फिगर में कह रहा है AB CD के पैरेलल है और CD आपके EF के पैरेलल है. तो इस कंडीशन में अगर आप देखें AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि AB जो है EF के, तो ये दोनों लाइन भी जो होंगी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी. आपको x की वैल्यू फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट इस रेशियो की वैल्यू y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k. हमने मान लिया ये 3k एंड 7k. क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. तो अब यहाँ पे लिखेंगे AB इज पैरेलल टू EF, देन x इज इक्वल टू Z. इसको हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. ठीक है, तो Z की वैल्यू क्या है 7k, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 7k. अब x की वैल्यू 7k, Z की वैल्यू 7k, y की वैल्यू 3k. अब एक दूसरे कंडीशन पे आते हैं. AB और CD क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस कंडीशन में ये जो एंगल बनते हैं को इंटीरियर कहलाते हैं एंड द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल टू 180 डिग्री. तो अब यहाँ पे लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 180. कंडीशन को इंटीरियर
एंगल द सम ऑफ को इंटीरियर इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आपके पास 7k प्लस y की वैल्यू 3k इज इक्वल टू 180। तो 10k इज इक्वल टू 180, k इज इक्वल टू 180, ये मल्टीप्लाई भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कट क्या आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू जब आप 18 आ गई तो आप यहाँ से आसानी से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है 7k, इसका मतलब 7 इंटू 18 ये हो जाएगा 126। x की ही वैल्यू पूछा है, आप y की भी वैल्यू लिख सकते हैं, z की भी वैल्यू, y की वैल्यू क्या है 3k, तो 3 इंटू 18 ये हो जाएगा आपके पास 54। y की वैल्यू क्या है 7k, z की वैल्यू 7k, इसका मतलब 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम क्लास 9th NCERT। आई होप कि ये आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।